आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों मेहनत करते रहिए। आइए आज हमने RS अग्रवाल मैथ का जो चैप्टर लिया हुआ है बच्चा, वो धारा तथा नाव है। धारा तथा नाव संबंधी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। आइए उसके पहले हम थोड़े कुछ रूल लिखे हैं, उनको पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम सवाल लगाते हैं। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो बच्चों हमारे पास पहला रूल है, जब नाव व धारा की चालें समान दिशा में हो बच्चा, या एक ही दिशा में हो, या अनुकूल दिशा में हो, तो चालें बच्चा क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं। यहाँ फार्मूला a+b का प्रयोग करेंगे या फिर x+y का प्रयोग करेंगे बच्चा। अगला हमारे पास फार्मूला है बच्चा, रूल है 2 नंबर, जो जब नाव और धारा की चालें विपरीत दिशा में हो बच्चा, जब नाव और धारा की चालें विपरीत दिशा में हो, या प्रतिकूल दिशा में हो, या ऊर्ध्वाधर प्रवाह हो, आदि दिशा में चालें अगर जो हो तो बच्चा घटाई जाती हैं। a-b या फिर x-y का यूज करेंगे। आइए बच्चा शांत जल में नाव की गति या वेग की बात करें तो x+y/2 बच्चा, या फिर 1/2 ब्रैकेट में x+y, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। अगला हमारे पास बच्चा चौथा नंबर है, विपरीत दिशा में नाव की गति या वेग की बात हो रही हो बच्चा, तो x-y/2 या फिर 1/2 x-y ब्रैकेट में, इस तरह के फार्मूले का यूज करेंगे। आइए बच्चा चाल का फार्मूला हमारे पास होता है, चाल बराबर बच्चा दूरी बटे समय, तो इससे चाल निकल आती है। समय का फार्मूला बच्चा हमारे पास है बच्चा दूरी बटे चाल, तो इससे बच्चा समय निकलेगा। दूरी का फार्मूला बच्चा होता है चाल इंटू समय, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आइए बच्चा हमारे पास जो सवाल है उसके नाव तथा धारा के बच्चा, तो हम प्रश्नावली से पहले इसके एग्जाम्पल के सवाल लगाएंगे। तो आइए पहला नंबर एग्जाम्पल का सवाल हमारा बच्चा कह रहा है, ध्यान दें, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर घंटा है तथा धारा के विरुद्ध इसकी चाल जो है 6 किलोमीटर घंटा बच्चा है। धारा के विरुद्ध इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए बच्चा। तो यहाँ पर धारा का वेग और शांत जल में तैराक की बच्चा चाल ज्ञात करने की बात करी गई है। तो आइए हम देखते हैं बच्चा, 10 - 6 इस तरीके से, अपान में 2 इस तरीके से रखेंगे बच्चा। तो 10 में से हम 6 घटाएंगे बच्चा, बचेंगे हमारे पास 4/2, 4/2 बचेगा। आइए इसको हम काटते हैं, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर घंटा आएगा बच्चा, इस तरीके से। और बात कर रहा है बच्चा, ये धारा का वेग था, धारा के वेग में बच्चा चाल थी ये धारा के वेग में चाल। अब बात करें शांत जल में बच्चा, शांत जल में बच्चा चाल जो है, तो बच्चा ध्यान करेंगे शांत जल में चाल, तो 10 + 6/2 इस तरीके से रखेंगे बच्चा। तो इसको रखेंगे 16/2, तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास निकल आएगी बच्चा 8 किलोमीटर बटे घंटा। तो इस तरीके से हमारे पास सवाल हल हो जाएगा। अगला हम सवाल नंबर 2 लगाएंगे, जो इस प्रश्नावली का है, देखेंगे। कह रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग बच्चा ज्ञात करना है और शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए बेटा ध्यान दें, यहाँ पर 2 नंबर में एग्जाम्पल का सवाल, तो बच्चा हम 25/5 रखते हैं, तो 25 5 किलोमीटर घंटा निकल आई बच्चा, ये 5 किलोमीटर घंटा। अगली है बच्चा 15/5, तो हम रखेंगे, तो ये 3 किलोमीटर घंटा बच्चा निकली, 3 किलोमीटर घंटा। अब बात करें, यहाँ पर बात करी गई है धारा का वेग बच्चा, तो धारा के वेग में बच्चा बात करें, तो यहाँ पर बेटा धारा के वेग में बच्चा चाल जो है, तो धारा के वेग में चाल, इसका मतलब हम लिखेंगे इसको, इसकी 5 थी, इसकी 3 थी, तो बच्चा 5 - 3 इस तरीके से, अपान में 2 फार्मूला लगाएंगे बच्चा।
यहाँ पर हमारे पास 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 तो काटेंगे तो बच्चा 1 किलोमीटर घंटा आ जाएगी। ये 1 किलोमीटर घंटा निकलेगी यहाँ पर। एक किलोमीटर घंटा ये हमारे पास आ गई। और उसके बाद शांत जल में बच्चा बात करी गई है, तो शांत जल में, तो बच्चा शांत जल में जो चाल होगी बच्चा वो 5+3 करेंगे बटे 2 x+y/2 वाला फार्मूला लगेगा बच्चा। तो 5 3 8/2 आ जाएगा बच्चा। तो 2 से हम जब 4 को काटेंगे, 8 को काटेंगे बच्चा, 2 चौको 8, तो 4 किलोमीटर घंटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सवाल हल हो जाएगा बच्चा। अगला 3 नंबर सवाल हम देखते हैं। एग्जाम्पल का सवाल बेटा, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने तथा वापिस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी ए बी ज्ञात कीजिए। बच्चा ए बी दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ बात करी गई। आइए 3 नंबर सवाल बच्चा देखते हैं। धारा की दिशा में बच्चा कह रहा है, धारा की दिशा, जब धारा की दिशा में बच्चा नाव चलती है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं x+y/2। तो बच्चा यहाँ पर x+y/2 यहाँ पे लगाएंगे x+2, x+y बच्चा, x+y का फार्मूला लगेगा। धारा की दिशा में बच्चा फार्मूला लगाएंगे x+y, तो हमारे पास 6 है और +2, तो बच्चा जोड़ेंगे तो इसका मतलब 8 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। ये 8 किलोमीटर बटे घंटा इसमें चाल होगी। आगे बात करते हैं धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में a-b या x-y का फार्मूले का यूज होगा। तो 6-2, तो इस तरीके से घटाएंगे तो 4 किलोमीटर घंटा निकलेगी। ये हमारे पास 4 किलोमीटर घंटा बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर 4 घंटे 30 मिनट की बात करी है, तो इसको हम 4 घंटे को इस तरीके से मिनट में बच्चा लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम 30/60। तो आइए इसको काटते हैं, 30 एक कम 30, 30 दूना 60, तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 4 सही 1/2। हमारे पास 4 सही 1/2 को हम हल करेंगे तो 4 दूनी 8, एक 9/2 आ जाएगा बच्चा। ये 9/2 हमारे पास आ गया। और उनके पास बच्चा एक जो था तो 1/8 है, और दूसरी हम लिखेंगे 1/4 ये ब्रैकेट के अंदर, और ये हमारे पास निकला हुआ है 9/2। तो इस तरीके से इसे हम लिख लेंगे 9/2 को बच्चा। आइए इसको हम इसका एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, तो बच्चा हमारे पास एलसीएम 8 आ जाएगा। यदि हम इससे भाग देंगे 8 से तो एक बार जाएगा, तो ऊपर 1 से गुणा करा देंगे 1 आएगा। 4 से देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 से ऊपर गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा बच्चा। ये बाहर हमारे पास 9/2 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। आइए बेटा 9/2 है, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 3/8 हो जाएगा। और जो 9/2 है इसको हम पलटेंगे बच्चा, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो आइए हम बच्चा 2/9 हो जाएगा बच्चा, 2/9। तो इसे 3 से हम काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, इधर 2 एक कम 2, 2 चौको 8, इस तरीके से काटेंगे, गुणा कराएंगे बच्चा, तो हमारे पास ये निकलेगा 4 3 12, 12 किलोमीटर बटे घंटा। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। आइए हमारे पास सवाल बच्चा 4 नंबर है। 4 नंबर सवाल कह रहा है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बच्चा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल बच्चा, धारा के अनुकूल 68
धारा के अनुकूल बच्चा बात करी गई है। तो यहाँ पर बच्चा 13 और प्लस 4 जोड़ देंगे, उसमें कितने हो जाएंगे 17। इस तरीके से रखेंगे। अब ये दूरी कह रहा है 68 और हमारे पास 17 है, इससे हम काट देंगे तो 17 चौको 68, इसका मतलब 4 घंटे में वो दूरी जो है तो तय कर लेगा। तो इस तरीके से हम 5 नंबर सवाल बच्चा इसका देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। बच्चा 5 नंबर सवाल कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए बच्चा। तो धारा के वेग की बात यहाँ पर करी गई है। तो आइए धारा का वेग बच्चा बात कर रहा है। धारा के वेग की बात हो रही बेटा, यहां पर ध्यान दें। धारा की दिशा में नाव का वेग तो बच्चा 30/5 इंटू 2 इस तरीके से रखेंगे। तो 5 छाका 30 ये कट जाएगा तो 6 दूनी 12 किलोमीटर घंटा होगी बच्चा। यहाँ पर यह आ जाएगा 12 किलोमीटर बटे घंटा, ये होगा बच्चा। इस तरीके से हमारा आगे जो है बच्चा तो 30 इंटू 4 बटे 15, तो 15 से काटेंगे 15 दूना 30, तो बच्चा यहाँ पर 4 दूनी 8 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। 8 किलोमीटर, यहाँ पर बच्चा 8 किलोमीटर बटे घंटा इस तरीके से होगा। धारा के वेग की बच्चा बात कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे धारा का वेग। तो बच्चा धारा के वेग का फार्मूला होता है x माइनस वाई या a माइनस बी। तो यहाँ पर एक हमारे पास 12 किलोमीटर घंटा की चाल है उसको लिखेंगे और माइनस में हमारे पास 8 किलोमीटर घंटा की चाल है उसको लिखेंगे। अंतर निकालेंगे बच्चा तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा आ जाएगा 4 किलोमीटर घंटा। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास धारा का वेग बराबर बच्चा यहाँ होगा x माइनस वाई अपान 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 8 बटे 2। तो बच्चा जब घटाएंगे इसे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 12 में से 8 घट जाएंगे, बचेंगे 4 बटे 2। तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 किलोमीटर घंटा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आइए 6 नंबर इसका सवाल देखते हैं। बच्चा 6 नंबर सवाल कह रहा है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर घंटा है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंच जाती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है बच्चा। तो मोटर बोट की शांत जल में बात करी गई है, चाल कितनी है। तो आइए बेटा देखते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल यहाँ पे 6 नंबर सवाल बच्चा यहाँ पर 6/2 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर 3 निकलेगा, 3 निकलेगा। आइए अब वो 33 बता रहा है तो 33/3 और इंटू 2। तो यार इससे हम काटेंगे बेटा 3 से 33/3, तो 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो ये मतलब 33 कट जाएगा, 11 बार जाएगा तो 11 दूना 22 किलोमीटर हो जाएगा बच्चा। 22 किलोमीटर ये आ जाएगा 22 किलोमीटर घंटा। इसकी जो चाल होगी 22 किलोमीटर बटे घंटा, इस तरीके से इसका आंसर होगा। इसका पहला नंबर सवाल बेटा जो प्रश्नावली का है वो कह रहा है यहाँ पर बच्चा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है बच्चा। तो शांत जल में यहाँ पर नाव की चाल पूछी गई है। तो आइए प्रश्नावली का पहला नंबर सवाल है बच्चा,
शांत जल में नाव की चाल पूछा गया, तो यहाँ पर प्रश्नावली 19 ए है बच्चा। ये इसका पहला नंबर सवाल है बच्चा, धारा की दिशा में बच्चा चाल जो है, तो हम लिखेंगे 24/4, तो काटेंगे बच्चा तो ये 6 किलोमीटर बटे घंटा में निकलेगी। आइए धारा के विरुद्ध की बात करता है। धारा के विरुद्ध जो चाल है बच्चा, वो 24/6 लिखेंगे, तो बच्चा 6 से काटेंगे 6 चौक 24, तो 4 किलोमीटर घंटा आएगी बच्चा, यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर शांत जल में चाल पूछा गया है, तो बच्चा शांत जल में चाल बच्चा, तो शांत जल में चाल की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 था और शांत जल में बच्चा x + y/2 होता है, तो उसी फार्मूले में हमने रख लिया। इसे जोड़ते हैं तो हमारे पास 10/2 आता है, हम 2 से काटेंगे बच्चा, 2 पंचे 10, तो 5 किलोमीटर घंटा ये हमारी बच्चा जो चाल है तो ये आ जाएगी 5 किलोमीटर घंटा। इस तरीके से हम सवाल नंबर पहला कर लेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बच्चा कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तथा तय करती है। धारा का वेग कितना है बच्चा? तो यहाँ पर धारा के वेग की बात करी गई, तो 2 नंबर सवाल बच्चा देखिए, ध्यान दीजिए, 2 नंबर सवाल है बच्चा। तो यहाँ पर विपरीत और विरुद्ध की बात करा है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, x - y/2 वाला फार्मूला रखेंगे, तो 8 - 2/2, तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे बच्चा, 6 बचेंगे, 6/2, तो इसको हम काट लेंगे बच्चा, 2 ताई 6, तो 3 किलोमीटर बटे घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये निकल आएगी इसकी चाल 3 किलोमीटर बटे घंटा में बच्चा इसकी चाल निकलेगी। तो इस तरीके से 2 नंबर हो जाएगा। आइए हम 3 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा प्रश्नावली का। 3 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, धारा का वेग कितना है? तो यहाँ पर धारा के वेग की बात करी, तो धारा का वेग पूछ रहा है बच्चा। तो आइए ध्यान दीजिए, 3 नंबर सवाल में बच्चा, तो 60/5, तो हम काटेंगे 5 1 5, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 60 को काटेंगे 5 से तो 12 बार जाएगा। तो इस तरीके से अब फार्मूला लगाएंगे x - y/2 वाला बच्चा, तो उसी में रखेंगे इसको 12 - 6/2, तो इस तरीके से रखेंगे, तो हमारे पास 12 में से 6 घटाएंगे बच्चा, तो 6/2 आएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 ताई 6, तो 3 किलोमीटर घंटा, इसका भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। इसके बाद बच्चा हमारे पास जो अगला सवाल है, वो हमारे पास 4 नंबर सवाल है, उसे हम देखेंगे प्रश्नावली के 4 नंबर सवाल की ओर। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? ये आइए इसे हम देखते हैं। तो शांत जल में बात करी गई है बच्चा, तो ये हमारे पास 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर, धारा की विपरीत दिशा की बात कर रहा बच्चा, तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा की बात करी है, तो यहाँ पर इसे हम रखेंगे धारा की विपरीत, तो धारा की विपरीत दिशा है बच्चा, दिशा, तो इसको हम रखेंगे 12 बटे बच्चा यहाँ पर रखेंगे 48 इंटू बच्चा 60 ही है, तो यहाँ पर काटेंगे 12 पंचे 60, बर चौक 48, 4 से काटेंगे 4 तेई 12, तो बच्चा ये 3 बार जाएगा, तो 5 तेई 15, तो इसकी निकल आएगी बच्चा 15 निकलेगी बेटा 15 किलोमीटर। तो आइए बच्चा इस तरीके से, ये 15 है इसकी, अब इसको हम रखेंगे a + b में बच्चा, तो बात करें दोनों तरफ की बात करी गई है, एक a + b में इसको रखेंगे बेटा, तो ये हमारे पास
15 और प्लस उधर 2 है, तो आइए बच्चा ये पूरा निकल आएगा 17 किलोमीटर घंटा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। 15 2 17, 17 किलोमीटर घंटा निकलेगी। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे 17 किलोमीटर घंटा बेटा। आइए 5 नंबर का है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में यदि जिस तरफ धारा है उसी तरफ नाव जा रही है, तो बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी कितनी है बच्चा? तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, यहाँ की बात कर रहा है कि स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है। तो आइए बेटा, बहाव की दिशा 5 नंबर कह रहा है, तो बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में मतलब पानी भी जिधर बह रहा है उधर नाव भी चल रही है। मान लेते हैं ये इधर पानी बह रहा है बेटा, ये इधर 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 को पानी जा रहा है पूरा, ये यहाँ पर नाव चल रही है। इस तरीके से बोट चल रही है नाव, ये तो यहाँ पे नाव जा रही है, तो ये नाव इस तरीके से, इधर ही नाव भी जा रही है, इधर पानी भी बह रहा है। तो इस मतलब बहाव की दिशा में बच्चा बात करी गई। तो बहाव की दिशा में 9/2, 9/2 बच्चा, तो 9/2 है बहाव की दिशा में। विपरीत दिशा में बच्चा, विपरीत दिशा मतलब पानी इधर आ रहा है, नाव इधर जा रही है, विपरीत दिशा में एक दूसरे के हैं दोनों। तो विपरीत दिशा में बच्चा इसको यहाँ पर 9/6 दिया है, तो आइए इसको हम काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो बच्चा आ गया 3/2, इनका आ गया 3/2, उनका है 9/2। तो बात करें यहाँ पर फार्मूला लगता था, शांत जल में बात करी, तो शांत जल में बच्चा बात करते हैं तो दोनों चाले जोड़ देते थे, तो क्या होता था x + y/2। तो इस वाले फार्मूले पे हम रखेंगे बच्चा, तो हमारे पास है 9/2, और बच्चा दूसरा है हमारे पास 3/2। और ये जो फार्मूला होता था ये ऐसे बच्चा शांत जल में होता है 1/2 x + y, इस तरीके से फार्मूला होता है। तो हमने इसको रखा, ये माना x है और ये y का मान है, इस तरीके से रखा। तो इसको हम रखेंगे बेटा इस फार्मूले से 1/2 इसमें रख लिया। आइए इसको हम इसका एलसीएम लेते हैं, 2 2 कॉमन है बच्चा, ले लिया हमने 2 कॉमन। ऊपर हमारे पास ये जो है 9 और +3 इस तरीके से रखेंगे, इधर 1/2 है हम रखेंगे इस तरीके से। 9 3 बच्चा जोड़ते हैं तो 12 हो जाते हैं, 12/2। इधर ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, ऊपर ऊपर का गुणा करा लो, नीचे नीचे का गुणा करा लेते हैं। तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा 12/4, 12/4 आ जाएगा। तो बच्चा 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 किलोमीटर बटे घंटा। इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा। तो आइए बच्चा, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में, 6 नंबर बच्चा सवाल कह रहा है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से खींच सकता है बच्चा, तथा उसी दिशा को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है बच्चा? तो आइए बेटा देखिए, ध्यान दें, 6 नंबर सवाल बच्चा, 6 नंबर सवाल कह रहा है धारा के विपरीत बच्चा बात करी, तो लिखेंगे धारा के विपरीत। तो बच्चा धारा के विपरीत, तो 3/4 तो 3/4 लिखेंगे बच्चा, 1/15, और बच्चा यहाँ पर 60 काटेंगे, 15 चौको 60, फिर काटेंगे 4 1 कम 4 कट गया, तो इसकी निकल आई 3 किलोमीटर घंटा, ये निकली। अगली है धारा की दिशा में बच्चा, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल है बच्चा वो भी 3/4 है, और 1/10 इसको भी हम 60 से गुणा कराएंगे, इस तरीके से इसे 60 से बेटा। आइए इसको काटते हैं,
दच्छा का 60 इस तरीके से कट गया। 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, दुताई 6। तो बच्चा ये 3 तक का 9, 9/2 आ जाएगा बच्चा। ये 9/2 किलोमीटर घंटा ये होगा बेटा। इस तरीके से बात करें बच्चा तो एक 9/2 है बच्चा और एक निकली है 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे। तो बच्चा एक बार इसे क्या है, 3 दूनी 6, इसका करा लेते हैं बच्चा 3 दूनी 6। एक बार इसमें हमने फार्मूले में रखा है a प्लस बी में बच्चा, इसे a प्लस बी में रखा है। एक बार a प्लस बी में, एक बार a माइनस बी में रखेंगे। तो a प्लस बी में हमने रखा, इसका गुणा कराया तो 3 दूनी 6 आ गया। तो इधर 9 प्लस 6 बराबर बच्चा ये हो जाएगा 15। एक बार इसे माइनस में रखेंगे a माइनस बी में, तो हम 9/2 और बच्चा -3। तो ये 3 दूनी 6, 9 माइनस 6 इस तरीके से करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। तो आइए अब इसको, इसकी अनुपात की बात करी है तो अनुपात की बात करी बच्चा, इसके पास 15 है, हमारे पास 3 है। रखेंगे 15/3 तो काटेंगे 3 एक कम 3, 3 पची 15। तो इसका जो अनुपात बच्चा हो जाएगा वो आ जाएगा बच्चा 5:1। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको लगाइए। इसके बाद 7 नंबर सवाल हम देखते हैं। 7 नंबर सवाल प्रश्नावली का बच्चा कह रहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है बच्चा। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इतनी ही दूरी धारा के अनुकूल दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये बात करी गई। ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा 7 नंबर सवाल। तो इसको देखिए, 1 घंटे 45 मिनट की बात कर रहा है। तो 1 घंटा 45 मिनट, तो बच्चा 45 मिनट को यदि हम मिनट में चेंज करें तो 60 से हम मिनट है तो ही है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 45/60 लिखकर इसे हम चेक करेंगे, काटेंगे इसे हम। 15 × 45, 15 चौको 60। तो बच्चा 3 बटे हमारे पास आ गया 4। तो 3/4 आ गया। तो इसे हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटे को 1 सही 3/4 इस तरीके से इसे लिखेंगे बच्चा। तो 4 एक कम 4 गुणा कराएंगे और 4 में 3 जोड़ेंगे 7। तो बच्चा 7/4 आ जाएगा हमारे पास, 7/4 आ जाएगा। अब वहां पर बच्चा बात करी है 56 की, तो ये संख्या हम पलट देंगे बेटा। तो हमारे पास 4/7 हो जाएगा बच्चा। तो 7 से काटेंगे 7 56। तो ये 8 चौक 32 आ जाएगा बच्चा हमारे पास, 32 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसने बात करी है धारा का वेग बच्चा, तो हम लिखेंगे धारा का वेग। धारा का वेग बराबर बच्चा, तो वहां 36 दिया है, हम 32 माइनस करेंगे बच्चा। तो हमारे पास 4 किलोमीटर घंटा निकलेगा। 4 किलोमीटर घंटा इस तरीके से हमारा निकलेगा। फिर उसके बाद कह रहा है धारा के अनुकूल। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल की बात कर रहा, तो हम लिखेंगे धारा के अनुकूल। बच्चा धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल की बात करी तो हम लिखेंगे 56 बच्चा बटे 36 + 4 इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चा 56, ऊपर तो 56 है तो 56 लिख लेंगे, नीचे 36 में से 4 जोड़ेंगे बच्चा 40 हो जाएंगे। तो 56/40 आ जाएगा बच्चा। 56/40 को यदि हम काटते हैं बेटा तो 8 से काटते हैं, तो 8 सत्ते 56, 8 5 40। तो इस तरीके से बच्चा हमारे पास ये आ जाएगा 7/5। तो 7/5 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5 1 सही बच्चा 1 घंटे यहाँ पर इसे लिख लेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर हम काटा बच्चा, 7 को 5 से काटा तो 5 एक कम 5 1 घंटे बच्चा। और यहाँ पर बचेगा जो, तो बचेगा 2/5, 2/5 बचेगा। तो बच्चा इसे हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करा लेंगे बेटा। तो 2/5 को हम 60 से गुणा कराया यहाँ पर इसे, तो 5 से काटेंगे तो 12 बार 60 हो जाएगा। तो 12 दूना 24। तो इस तरीके से हमारे पास ये 12 दूना 24 आ जाएगा बच्चा।
हमारे पास ये 12 दूना 24 बेटा आएगा। 12 दूना 24, तो 1 घंटे बच्चा, ये 24 आया बच्चा, इसको हम लिखेंगे 1 घंटे 24 मिनट। 1 घंटे 24 मिनट लिखेंगे। इसका आंसर 7 नंबर का 1 घंटे 24 मिनट बच्चा है, तो 1 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। आइए 8 नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर घंटा की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में उसे तय करनी हो तो वो कितना समय लेगी, इसकी बात कर रहा है बच्चा। तो आइए ध्यान देते हैं बच्चा। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल बेटा कह रहा है, तो 45/60 लिख लेते हैं हम, काटते हैं 15 ते 45, 15 चौको 60, तो बच्चा यहाँ पर 4/3 आ गया। अब 4/3 को क्या है, हम 80 से गुणा करा दें तो हमारे पास काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, तो 20 आ जाएगा, तो 20 तिया 60 बेटा, ये हमारे पास 60 निकल आएगा। आइए धारा का वेग की बात करी है बेटा, तो धारा के वेग में बच्चा चाल जो है, तो हम लिखेंगे a माइनस बी होता है। तो बेटा हमारे पास 60 है, वहां कितनी थी, वहां 45 थी। तो आइए हम घटाते हैं, तो बच्चा हमारे पास ये 15 निकल आई। इस तरीके से अब धारा के विपरीत की बात करें, धारा के विपरीत, बच्चा धारा के विपरीत की बात कर रहा है, तो धारा के विपरीत बात करी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धारा के विपरीत की बात, धारा का वेग धारा के विपरीत, तो बच्चा यहाँ पर 45 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास जो है वो 30 बचेगी, 30। इस तरीके से करा 1 घंटे और 20 मिनट। 1 घंटे में यदि 20 मिनट जोड़ दें बेटा, जोड़ने पर 80 हो जाएंगे, 80 मिनट हो जाएंगे बच्चा। 80 जोड़ने पर 1 घंटा 60 मिनट को होता है, 20 मिनट और जोड़ दें तो 80 मिनट हो जाते हैं बच्चा, 80 मिनट, ये 80 मिनट हो जाएंगे। अब इनके पास बच्चा 80 मिनट है और हमारे पास बच्चा वो आधे घंटे की बात कर रहा था, तो काटते हैं बच्चा, 0 से 0 काटते हैं इधर, और बच्चा यहाँ हम काटते हैं इसे 3 से। अब 0 से 0 काट दिया तो हमारे पास बच्चा 8/3 बचा। तो यदि इसको भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 2 घंटे बच्चा निकल आते हैं, यहाँ 2 घंटे निकल आए। और बचा कितना शेष, शेष यहाँ पर बचा 2/3, तो इसको 60 से हम गुणा करा देंगे बच्चा। आइए इसको हम काटते हैं, 3 दूनी 6, तो बच्चा ये 20 दूना 40, तो 2 घंटे बच्चा 40 मिनट, ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा, 2 घंटे 40 मिनट। इस तरीके से हम आगे लगाएंगे। सवाल नंबर 9 जिस प्रश्नावली का है उसे देखिए। सवाल नंबर 9 कह रहा है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर घंटा जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। तो बेटा धारा के प्रतिकूल लगा समय कितना है नाव को, ये बात यहाँ पर करी गई। तो आइए हम 9 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं बेटा। तो 9 नंबर सवाल, शांत जल में चाल लिखते हैं। शांत जल में चाल बच्चा, तो शांत जल में चाल की बात करें तो यहाँ पर बच्चा शांत जल में जो चाल है तो उसको हम लिखेंगे a+b के तरीके से। तो यहाँ पर 6 और 2, इसका मतलब 8 है। शांत जल में बच्चा 8 है उसकी चाल। और बात करें धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल बच्चा, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 - 2, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी आ गई, 8 - 2, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गई
8 माइनस 4 है बच्चा, दिया हुआ है, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगी यहाँ पर। अब धारा के प्रतिकूल कितनी है बच्चा, धारा के प्रतिकूल बच्चा यहाँ पर दी है 6 है, और धारा का वेग बच्चा, धारा के वेग में जो चाल है वो कितनी है बच्चा, 4 है। इसी का बच्चा अनुपात पूछा गया है। इसी के अनुपात की बात कर रहा, तो आइए इसे हम लिखते हैं। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है बच्चा, तो यहाँ पर 6 बटे हम 4 लिखेंगे, इसे हम भाग देंगे बच्चा, तो भाग देंगे तो इसे हम काटेंगे, 2 दूना 4, 2 ताई 6, तो हमारे पास 3 बटे 2 आ जाएगा बच्चा। अब 3 बटे 2 को हम काटेंगे तो 2 एक कम 2, तो 2 सही 1 बटे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सही 2 एक कम 2 बचा 1 सही 1 बटे 2 आएगा। इसको काटेंगे 3 को हम, 3 को 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2 बेटा कटेगा तो 1 सही, 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 सही 1 बटे 2, इस तरीके से इसे लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 1 बटे 2 घंटा, 1 सही 1 बटे 2 घंटा, या 1 सही 1 बटे 2 घंटे, यही इसका 9 नंबर का आंसर होगा। आइए 10 नंबर सवाल लगाते हैं। 10 नंबर सवाल प्रश्नावली का बच्चा कह रहा है, कह रहा है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के खेने से दुगुना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। व्यक्ति की जो है तो स्थिर जल में जब वो नाव को चलाता है या नाव को खेता है तो उसकी दर क्या है स्थिर जल में। तो बच्चा आइए 10 नंबर सवाल को हम देखते हैं। आपका छोटा सा है 10 नंबर सवाल, ज्यादा बड़ा नहीं है। 10 नंबर सवाल बेटा स्थिर जल की बात करी है, तो स्थिर जल में यहाँ पर स्थिर जल में चाल, बच्चा स्थिर जल में चाल होता है ए प्लस बी, तो बच्चा ए प्लस बी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चा दिया हुआ है 2 और 4, तो इस तरीके से जोड़ लेंगे बच्चा। तो 2 और 4 जब जोड़ेंगे तो स्थिर जल में चाल इसकी कितनी आ जाएगी, 4 2 6 किलोमीटर घंटा, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो आइए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं इसका। ये 10 नंबर सवाल था, बहुत छोटा है। आइए इसके बाद 11 नंबर सवाल है बच्चा, उसे देखते हैं। 11 नंबर सवाल बेटा कह रहा है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी थी। बेटा उस नाव की गति पूछ रहा है कितनी थी, तो आइए ध्यान देते हैं। 11 नंबर कह रहा है अनुप्रवाह बच्चा, अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह की गति बच्चा 30 बटे 2, आधे की बात करी तो यहाँ 2 से भाग दिया तो 15 किलोमीटर घंटा हो गई बच्चा, ये 15 किलोमीटर घंटा आ गया। आइए नौका की बात कर रहा है, नौका को वही दूरी वापस आने जाने में बच्चा, वापस आने जाने में, वापस आने जाने की बात करी बच्चा 6 घंटे बता रहे लगते हैं, 6 घंटे लगे। प्रवाह की गति बच्चा 3 है, प्रवाह की गति 3, और बच्चा यहाँ पर आधी बता रहा है, आधी दूरी बच्चा, तो इसका मतलब 3 बटे 2 लिख लेंगे उसके आधी। अब 3 बटे 2 ये हमारी है और 15 उनकी थी बच्चा,
तो 3 बटे बच्चा 2 और 15 उनकी है, तो लिखेंगे। आइए इसको हम लिखते हैं, 3/2 को हम उल्टा करके बच्चा लिखेंगे 2/3 और 15 उनकी है, तो हम काटेंगे 3×5=15। तो इसका मतलब 5 दूनी 10 किलोमीटर घंटा। इनकी जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर घंटा है बच्चा, 10 किलोमीटर घंटा इसका आंसर है, 10 किलोमीटर घंटा 11 नंबर सवाल का। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है? धारा की गति की बात करता है बच्चा, धारा की गति कितनी है? तो धारा के विरुद्ध बच्चा बात करी, तो धारा के विरुद्ध बच्चा, धारा के विरुद्ध यहाँ बात हो रही है, तो धारा के विरुद्ध 60 बटे हम 30 रखते हैं बच्चा, आधी दूरी की बात करता है, तो काटते हैं 30 दूना 60, तो 2 किलोमीटर घंटा आई बच्चा, यहाँ पर 2 किलोमीटर घंटा। अब क्या है, धारा की गति में, धारा की गति की बात कर रहा है बच्चा, तो धारा की गति, तो 6-2 मतलब x-y/2, तो ये फार्मूला रखेंगे। तो बच्चा यहाँ पर घटाएंगे 6 में से 2, तो 4 बचेंगे बच्चा, तो 4 बचेंगे बेटा, यहाँ पर 4/2, यहाँ पर बच्चा 4/2 बचा, तो 2 से हम काटेंगे, 2 दूना 4, तो 2 किलोमीटर घंटा इसकी जो है वो निकलेगी, 2 किलोमीटर घंटा। 12 नंबर का आंसर होगा 2 किलोमीटर घंटा। आइए 13 नंबर सवाल हम लगाते हैं बच्चा, इस प्रश्नावली का 13 नंबर सवाल कह रहा है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्वाधर वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी थी? स्थिर पानी में बच्चा नाव की गति जो थी वो कितनी थी? तो आइए बेटा हम देखते हैं, यहाँ पर धारा के बच्चा विपरीत, धारा के विपरीत बच्चा इसको लिखेंगे 20/5, तो हम 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, तो 4 किलोमीटर घंटा है बच्चा, धारा के विपरीत। और बच्चा स्थिर जल में बात करी गई है, तो स्थिर जल में बच्चा बात करें, स्थिर जल, स्थिर मतलब जब शांत जल है तब उसमें बात करें, शांत जल में चाल बच्चा, तो शांत जल में जो चाल है तो उसकी चाल बच्चा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 + 4 मतलब x+y/2, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास 14/2 आएगा, तो 14/2 आएगा बच्चा, तो 2 से हम काटेंगे, 2 × 14, तो 7 किलोमीटर बटे घंटा, ये हमारी इसकी जो है तो चाल निकल आएगी, 7 किलोमीटर घंटा। आइए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तय तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति कितनी है बच्चा? यहाँ पर धारा की गति की बात करी गई है, धारा की गति कितनी है? तो आइए हम देखते हैं इसे। 14 नंबर बच्चा है, तो ये इतना ही जाता है, मान लो 48 गया, 48 गया, उसे 14 लगे और 14 इधर लगते हैं इसे। अब ये 48 और 14 यदि हम काट लें तो ये पूरा 0 हो जाता है इनका। तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा की बात करी बच्चा, तो धारा की विपरीत दिशा, तो धारा की विपरीत दिशा की बात करी है, यहाँ फार्मूला लगेगा बच्चा x-y, तो इस तरीके से हम रखेंगे, तो उसकी 4 है, हमारे पास क्या है 3 है, तो अंतर कितने का आएगा, 1 का, तो 1 किलोमीटर घंटा इसकी जो है रफ्तार निकल आएगी। तो आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं बेटा। 15 नंबर सवाल कह रहा है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर घंटा है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना था? तो शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना था बच्चा? शांत जल में बात करी, शांत जल में मोटर बोट का, तो
बच्चा 15 नंबर सवाल, तो यहाँ पर 35/1 से भाग देते हैं तो बच्चा यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से आने जाने में बच्चा, तो x प्लस वाई फार्मूले का यूज होगा बच्चा। तो आने प्रारंभिक बिंदु से वापिस आने, प्रारंभिक बिंदु से वापिस आने जाने में लगा समय बराबर बच्चा फार्मूला होता है, लगा समय बच्चा यहाँ पर है 12, लगा समय 12 है बच्चा। तो यहाँ पर फार्मूला होता था x प्लस वाई अपान 2, ये हमारे पास फार्मूला होता था। तो बच्चा एक दूरी आने में एक जाने में, दोनों ये दूरियां 12 है, तो हम इसको रखेंगे 12/2। तो इसका मतलब 6 किलोमीटर घंटा ये इसकी रफ्तार होगी पानी में चल रही नाव की। तो आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा। 16 नंबर सवाल कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर घंटा तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर घंटा दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? बच्चा शांत जल में नाव की चाल की बात करी गई यहाँ पर। तो 16 नंबर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहली चाल लिखेंगे, पहली चाल बच्चा इसकी जो है तो 30 है बच्चा, और यहाँ पर 44, और इसको हम लिखेंगे 10 बराबर में, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी चाल बच्चा यहाँ पर इसकी है, तो यहाँ पर हम 40 और यहाँ पे 55, यहाँ पे बच्चा हम बराबर में 13 लिखेंगे। आइए इसका हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका अंतर बच्चा 10 आएगा, इसका अंतर 13 आएगा, इसका अंतर 11 आएगा बच्चा। 44 और 55 में अंतर 11 का आएगा, तो 11 लिखेंगे बेटा। अब बात करें 11 और 13 में अंतर कितना है बच्चा? 11 और यहाँ की बात करें 13, तो अंतर बच्चा हमारे पास इनका आएगा, अंतर बच्चा 3 का आएगा। ये 3 का अंतर इनका आया बच्चा। 11 और 13 में 11 और 13 में बच्चा यहाँ पर 2 का अंतर है, ये 11 है और ये 13, 11 और 13 में बच्चा 2 का अंतर। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगली बार हम फिर लिखेंगे पहली चाल बराबर बच्चा 10/2, तो इसको हम 2 पंची 10, 5 किलोमीटर घंटा इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरी चाल बच्चा, दूसरी चाल बराबर इसे हम लिखेंगे बच्चा 11 किलोमीटर घंटा, 11 किलोमीटर घंटा है। तो बच्चा शांत जल की बात करी, तो शांत जल की बात करी है, तो शांत जल में बच्चा, शांत जल में जो चाल है बच्चा इसकी, तो क्या होती है? चालें बच्चा जुड़ती हैं। तो आइए बच्चा x प्लस वाई अपान 2 का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 5 और प्लस 11/2, तो यहाँ पर बच्चा हम इसे काटेंगे 16/2, तो 2×16 8 किलोमीटर बटे घंटा। इसकी जो चाल है 8 किलोमीटर बटे घंटा, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसे हम करेंगे। आइए हमारे पास 17 नंबर सवाल है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1/2 घंटे मतलब आधे घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा बच्चा? तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा? तो इस तरीके से हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। शांत जल में बच्चा, तो 17 नंबर सवाल, इसका मतलब 1 घंटा हमारे पास था और प्लस इसको हम लिखते हैं 1/2 बच्चा। ये ट्रिक में हम 17 नंबर सवाल लेते हैं। थोड़ा सा इसे हम शॉर्टकट में लगाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर जोड़े, अगर जो एक में हम आधा, एक में हम 1.5 जोड़ दें बच्चा, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 2.5। और यदि हम बात करें तो एक का आधा कितना होता है बच्चा? तो 0.5 होता है, बराबर में लिखते हैं 0.5 इस तरीके से। आइए इसको हम बराबर में रखे हैं बच्चा, तो हम काट लेते हैं इसको। हम 5 × 1 = 5 काटा और 5 × 25 काटा, इस तरीके से इसे हमने काट लिया बेटा।
जब इसे हमने काटा तो हमारे पास बच्चा आ गया, इसको हम x मान लें बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 5/x, और वहां बच्चा चाल दी है 1/3, उसकी 1 और 3 तिर्यक हम तिरछा गुणा कराएंगे इसका जब हम गुणा कराएंगे बेटा तो 5×3=15, x का कराएंगे तो x एक कम x, तो x बराबर इधर गुणा कराएंगे इसका तो 5×3=15 इधर होगा, तो हमारे पास 15 किलोमीटर घंटा इसकी जो है तो चाल होगी, 15 किलोमीटर घंटा। यहाँ पर बात करी गई एक में बच्चा, यहाँ पर एक में हमने 1.5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2.5 हो गया, और आधे की बात करता है तो एक का आधा 0.5 होता है, तो हमने 0.5 लिखा, बराबर में इसको हमने काट दिया, 5 कम 5 इधर काटा हमने, 5×5 तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 5/1 आ जाएगा, या तो इसको हम 5/x रख सकते हैं बच्चा, क्योंकि x मानने के लिए हम निकालने के लिए माना है। आइए इसका हम, फिर उसके पास 1 और 3 दी हुई थी चाल, तो हम इसका तिर्यक रख के बराबर में गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पर x का 1 से गुणा कराएंगे बेटा इधर, तो हमारे पास x एक कम x आ जाएगा, 5 से कराएंगे 5×3=15 आ जाएगा, तो ये इसको हम लगा देंगे 15 किलोमीटर घंटा। इस तरीके से इसे हम शॉर्टकट में लगा सकते हैं, बाकी पुस्तक में तो काफी लंबा लगा है, ध्यान दें। इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा 15 किलोमीटर घंटा। हाँ तो बच्चा 18 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, वह धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह उससे तिगुना समय लेती है, धारा का वेग कितना है बच्चा, तो धारा का वेग कितना है यहाँ पर बात करी गई, तो आइए बच्चा हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 18 नंबर सवाल है, तो 9 सही 1/3, तो इसका 9 त्रिक 27, एक 28 बटे बच्चा 3 आ जाएगा, ये हम कराएंगे तो 28/3। अब बच्चा 28/3 आया, अब बात कर रहा है एक का बच्चा तिगुना कह रहा है, तो समय बच्चा, समय मान लेते हैं कि तिगुना, तो समय यहाँ पर एक है, ये समय फर्स्ट समय और ये हमारे पास सेकंड समय, तो यहाँ पर समय कह रहा है एक का तिगुना, तो 3 गुना लिया, तो 3 गुना की बात करता तो 3 और 1 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 4 गुना हो जाता है टोटल, तो हमारे पास 28 है प्लस 28 उतनी ही दूरी की बात करता है, और ये कितना है बेटा 4, तो इसको हम लिखेंगे, तो आइए हम 28 दुना कितना हो जाएगा बच्चा, 28 दुना हो जाएगा बच्चा 56, और बटे 4, तो हम इससे काटेंगे 4 से, तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो हमारे पास 14 आ जाएगा बच्चा। धारा का वेग पूछ रहा है, धारा का वेग, तो बच्चा धारा के वेग की बात करी है, तो यहाँ पर धारा का वेग लिखेंगे बच्चा, तिगुना वाले की बात करी, तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास 14/3 लिखेंगे बच्चा, तो इसको हम काटेंगे, 3 चौक 12, तो बच्चा 4 सही 2/3 किलोमीटर घंटा, ये इसका आंसर होगा, तो इस तरीके से कर लेंगे। आइए 19 नंबर सवाल हमारे पास है, उससे देखेंगे बच्चा। 19 नंबर सवाल कह रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है, नाव की चाल स्थिर जल में और धारा का वेग कितना है बच्चा, इसकी बात करी गई, तो अनुकूल की बात करता है बच्चा, अनुकूल बराबर 1 है बच्चा, विपरीत बराबर आधी, तो 1/2 बच्चा। इस तरीके से बात करें तो शांत जल में बात कर रहा है, शांत जल में बच्चा, तो शांत जल में बात करी तो फार्मूला होता है 1/, बच्चा यहाँ पर ब्रैकेट में x + y, तो इस तरीके से हम रखेंगे 1/2, इसको हमने रखा बेटा, तो इसको हम गुणा कराएंगे बच्चा, 2 एक कम 2, 1 3, तो बच्चा 3/2 आ जाएगा इधर, और इधर हमारे पास 1/2 है, तो बच्चा गुणा कराएंगे इसको, तो 3 एक कम 3, तो दुना 4, तो ये हमारे पास बच्चा आ जाएगा यहाँ पर 3/4, 3/4 आ जाएगा। अब बात करता है धारा के विरुद्ध बच्चा, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध की बात करी यहाँ पर, तो धारा के विरुद्ध हम लिखेंगे 1/4 है बच्चा।
अब यहाँ पर धारा के विरुद्ध 1/4 उसकी 3/4 है। आइए हम रखते हैं 3/4 और बच्चा बराबर में रखेंगे 1/4। तो इस तरीके से हम इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे बच्चा। इधर 4 तेई 12 आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो बच्चा 4 तेई 12, 12 बटे बच्चा आ जाएगा हमारे पास 4। तो आइए इसे हम काटते हैं, 4 एक कम 4, 4 तेई 12। तो बच्चा इसका जो अनुपात होगा वो होगा 3:1। तो यही आंसर आ जाएगा इसका 3:1 बच्चा। आइए हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। इस प्रश्नावली का 20 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है? यहाँ पर भी पूछा गया है अनुपात। तो बच्चा आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बता रहा है 48 घंटे बच्चा, 48 मिनट की बात करी है या घंटे की देखते हैं पुस्तक में। यहाँ पर बच्चा 8 घंटे 48 मिनट की बात करी, तो यहाँ पर 8 घंटे 48 मिनट लिखते हैं। 8 घंटे 48 मिनट, इस तरीके से इसे हम लिखेंगे। तो मिनट को हम एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 से इसको हम भाग दे देंगे। आइए काटते हैं, बर चौक 48, 12 पंचे 60। तो यहाँ से हमारे पास बच्चा निकला, कितना निकला? 4/5, 4/5 निकला बच्चा। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 48 माइनस 4/5, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास 44/5 बचेगा बच्चा, 44/5 बचेगा। यहाँ पर बात करें तो 44 और प्लस बच्चा 20, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 64। अगला हमारे पास रखेंगे एक बार ए प्लस बी में और एक बार रखते हैं ए माइनस बी में। तो इसको रखेंगे एक बार माइनस में 20। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा बच्चा 24। तो बात करें उसके पास 64 है, बच्चा हमारे पास 24 है। तो आइए हम काट लेते हैं, 8 64, 8 त्रिक 24। तो इसका अनुपात जो हमारे पास बच्चा होगा तो 8:3 होगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसे भी हल करेंगे। आइए हम 21 नंबर सवाल को देखते हैं जो इस प्रश्नावली का है। 21 नंबर सवाल बच्चा इसका कह रहा है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है उसकी बात हो रही बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 नंबर में, धारा की दिशा में बच्चा चाल, तो 5 + 1 बराबर हमारे पास आ जाएगी 6। धारा के विपरीत, तो ये हमारे पास धारा के विपरीत बच्चा आ जाएगी 5 - 1 बराबर आ जाएगी 4। अब बात करें यहाँ पर बच्चा 6 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। इसको थोड़ा हम नए ट्रिक से लगाया है। 6 4 का एलसीएम ले लेंगे बच्चा, आ जाएगा 12। तो 6 दूनी 12, 6 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। और इसको हम भाग देंगे बच्चा 4 से, तो कितने बार जाएगा? हमारे पास 3 बार जाएगा। तो जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा? 5। पूरी चाल कितनी थी बच्चा? 12 थी। और हमारे पास दोनों की कितनी थी? 5 दोनों तरफ की। तो आइए हम काटते हैं, 5 दूनी 10, दशमलव खिलाते हैं, 1 बचता है, 2 बचते हैं बच्चा। तो 5 चौको 20। तो बच्चा यहाँ पर 2.4 किलोमीटर घंटा इसकी जो रफ्तार होगी इस वाले सवाल मतलब नाव धारा की होगी। आइए बच्चा इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर सवाल है 22 नंबर, जिसे हम देखते हैं। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7 सही 1/2 मिनट में
प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है बच्चा? शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है, तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? तो आइए थोड़ा सा, ये हमारा लॉन्ग सवाल है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान देते हैं बच्चा। तो धारा के विरुद्ध लिखते हैं, धारा के विरुद्ध चाल। बच्चा धारा के विरुद्ध चाल, तो बच्चा 11 सही 1/4, तो 11 चौक 44, 1 45 बटे बच्चा आ जाएगा 4। 45/4 को बच्चा हम यहाँ पर, ये आया 45/4, और 45/4 को हम लिख सकते हैं बच्चा 4/45। तो ये हमारे पास चाल 3/4 है, इसे हम पलट कर लिखेंगे 4/45, और इंटू 60 से इसे हम करा देंगे गुणा। जब 60 से गुणा करा देंगे बच्चा तो काटेंगे इसे हम काटेंगे 15 चौको 60, 15 ते 45, फिर हम काटेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, इस तरीके से कट जाएगा। तो बच्चा ये 4 किलोमीटर घंटा आ जाएगी इस तरीके से। अब धारा की दिशा में बच्चा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल की बात कर रहा है, तो 7 सही 1/2, तो 7 दूनी 14, 1 15 बटे बच्चा आ जाएगा 2। अब 15/2 आ जाएगा बच्चा, हमारे पास 3/4 है, 15 को 2 को हम 2/15 लिखेंगे पलट कर बच्चा, इस इंटू 60 से इसको गुणा कराएंगे, हम काटेंगे 15 चौको 60, 4 1 कम 4, तो इस तरीके से कट जाएगा। ये 6 किलोमीटर घंटा आ जाएगी इस तरीके से, ये 6 किलोमीटर घंटा। अब शांत जल में बच्चा पूछा है, शांत जल में चाल बराबर बच्चा, शांत जल में चाल बराबर होता है x + y/2, तो इसी में रख देंगे बच्चा इसको। हमारे पास चाल एक कितनी थी बच्चा? 4 किलोमीटर घंटा, दूसरी चाल 6 किलोमीटर घंटा बटे हमारे पास 2 बच्चा, तो जोड़ेंगे बच्चा हमारे पास तो 10/2 आ जाएगा। इसको हम 2 को काट देंगे, 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंची 10, तो बच्चा यहाँ पर 5 किलोमीटर घंटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर घंटा होगा। तो इस तरीके हम प्रश्नावली को हल कर लेंगे अच्छे से। यदि आपको समझ में ना आए तो हमसे फिर दोबारा पूछ सकते हो, बट मन लगाकर पढ़ते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी।